हाँ भाई, सभी विद्यार्थियों का प्रश्नावली नंबर 16.2 में स्वागत है। प्रश्नावली 16.2 से पहले आपको 6 एग्जाम्पल बता दिए थे। छठा जो एग्जाम्पल है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आया, ऐसा भी आपको बताया गया है। तो देखते हैं अब अपन आगे 16.2 प्रश्नावली है, उसमें कौन से प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप कर लेंगे ये तो। दूसरा है कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों ज्ञात कीजिए। तो तीनों सूत्र डायरेक्ट लगेंगे, आप कर लेंगे। एक बेलन के सिरे का मतलब है वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 21 है, बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लड़कों आपका पहला उदाहरण है, सेम वही है, वही माप है। अब चलते हैं प्रश्न आगे कि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात बताइए। तो अभी अपन ये प्रश्न करते हैं। तो 16.2 का आप निकाल ले कौन सा प्रश्न भाई, चौथा प्रश्न निकाल लें। तो करते हैं, देखो अभी चौथा प्रश्न। लिखेंगे बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये चौथा। तो माना कि बेलनों की त्रिज्याएं 2R व 3R हैं। अरे ऐसे मान लेंगे क्या, चलो अलग से करते हैं। दिया है, लिखेंगे पहले बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 व ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। तो क्या ज्ञात करना है, दोनों बेलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और आयतनों का अनुपात। तो यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे अपन माना पहले बेलन व दूसरे बेलन की त्रिज्याएं R1 बराबर 2R व R2 बराबर 3R हैं। देखो लड़कों, इधर पहले बेलन की त्रिज्या को अपन ने R1 माना, वो कितनी है, 2R। त्रिज्याओं को अपन R से गुणा करेंगे तो वास्तविक त्रिज्याएं आएंगी, और इनको H से गुणा कर दें तो क्या आएंगी, वास्तविक ऊंचाइयां आएंगी। तो R बराबर 2R, R2 बराबर क्या है, 3R। तथा पहले बेलन व दूसरे बेलन की ऊंचाइयां H1 बराबर तो कितनी भाई, 5H, व H2 बराबर कितनी है भाई, 4H हैं। बस अब बड़ा सरल हो जाएगा प्रश्न। अब क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलनों के
नंबर 1, दोनों बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई? पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, है ना, वक्र लिखा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का, बटे का मतलब ही अनुपात है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का यही सूत्र होगा भाई। क्या होगा भाई? देखो 2πRh बटा 2πRh। पहले बेलन की R1H1, दूसरे बेलन की R2H2, बस ये मान रख दो। 2 × पाई × R1 का मान कितना है? 2R 2 × R है ना, और इंटू H1 का मान कितना है भाई? 5H 5 × H बटा 2 × पाई, सबके बीच में इंटू लगा दो ताकि काटने में आसानी रहे। R2 का मान कितना है? 3R, और H2 का मान कितना है भाई? 4H। अब काट दो, 2 से 2, पाई से पाई, बहुत सरल प्रश्न है। R से R, ये लो जी, H से H, ये लो जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे कितना हो गया भाई? 5, ऊपर तो 5, नीचे 3 दूना 6, 3 और 2 गुणा हुए 3 दूना 6, तो बराबर में अनुपात में क्या हो गया? 5:6। तो यहाँ लिख देंगे दोनों बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया भाई? 5:6। ये आंसर आ गया, 5:6। अब ऐसे ही किसका ज्ञात करना है हमें? आयतनों का। तो ये लिख लें, उसके बाद में नीचे मैं आयतनों का लिख देता हूं। बेलन वाले में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, और आयतन वाले में आयतन का सूत्र लगाना है। तो होशियार बच्चे आयतन का लगा लो, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो ऐसे आपको R1 और R2 2R और 3R माननी है, H1 और H2 5H और 4H माननी है। फिर इनके मान लिख दीजिए, तो कितना आया भाई? 5:6। लिख लिया होगा। अब अपन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात लिखते हैं। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दूसरा इसका दूसरा भाग है। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात नीचे लिखना चालू कर दें। तो आयतनों का सूत्र क्या है? तो पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, आयतन। अब यहां सूत्र लगा देंगे भाई। सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा भाई? बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? पाई R² H, पाई R² H। R1 H1 क्यों? पहला बेलन है,
दूसरे बेलन में R2H2 लगाएंगे। बस मान रख दो, पाई से पाई को काटो ना, यहीं R1 का मान रखो, कितना आया भाई 2R इंटू 2R, देखो 2 बार है R स्क्वायर, 2R इंटू 2R, और H1 का मान कितना भाई 5H, ठीक है भाई। और R2 का मान कितना भाई 3R, तो इसको लिख दो 3R इंटू 3R, R को इंटू में लिख दो तो R से R कट जाएगा, इंटू में है, बिना कोई चिन्ह इंटू में है। H2 का मान कितना भाई 4H, कितना भाई 4H। चलो भाई काटते हैं, क्या करते हैं भाई, काटते हैं। आयतनों का अनुपात कितना आना है, अभी आएगा, लाइन पर बने रहें। H से H कट गया, R से R कट गया, R से R कट गया। अब संख्याएं काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 5/3 तिया 9, 5 कितना बचा भाई 9, तो क्या आ गया भाई 5:9। तो आयतनों का अनुपात कितना आया 5:9। अभ्यास करेंगे बिल्कुल सही आएगा। क्लियर बात। ये कौन सा सवाल हो गया भाई, आपका चौथा सवाल हो गया। लिख लिया होगा है लड़की। 5 5वां देखिए, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ठोस बेलन का मतलब है अंदर से भरा हुआ, और बेलन भी दे तो भी भरा हुआ ही मानते जब तक खोखला शब्द न दे। तो एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आगे इन्होंने क्या कहा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है भाई 1/3, तीसरा हिस्सा है। क्या है तीसरा हिस्सा। तो बोले बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो लड़कों बेलन का आयतन सही है में, तो इसके लिए क्या सामान चाहिए भाई पाई r²h। जब तक हमारे पास पाई r²h का मान नहीं आएगा, r और h का मान नहीं होगा, बेलन का आयतन अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए भाई हमें इस दी हुई कंडीशन से हमें r और h का मान ज्ञात करना है। तो दी हुई कंडीशन से चलिए, वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र क्या होता है लड़कों। अरे क्या आ रहा है तेरे में जंगली कहीं का। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ 2πrh। गणित में क्या कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2πrh। वो 462 का कितना है भाई तीसरा हिस्सा। तो देखो 2πrh अपन इससे समीकरण बनाएंगे और देखेंगे। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, फिर 1 आया यहाँ 16 हो गया, 3 पंजे 15,
1 बचा 3 चौक 12, 154। 2 पाई आर एच कितना है भाई? 154, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 है। विद्यार्थियों देखिए, हर जगह आपको ये प्रश्न अलग अलग किया हुआ मिलेगा। यहाँ अलग शैली में है, पासबुक में आपको अलग शैली में मिलेगा, दूसरी पासबुक में दूसरी शैली से। आप तो जो कंडीशन दी गई वो कंडीशन लगाएं। समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन आर और एच निकालेंगे। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? 462। लड़कों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल। देखो ध्यान देना, जो 2 पाई आर एच प्लस आर है, देखो 2 पाई आर एच प्लस आर है, वो कितना है? 462। मैं वापस इनको गुणा करता हूँ तो क्या आया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। ध्यान दीजिए, 2 पाई आर एच से गुणा हुआ 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और 2 पाई आर आर से गुणा हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल है बराबर 462। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण नंबर 2 में मैं 2 पाई आर एच का मान 154 रख दूं यहाँ, तो हमारे पास r का मान आ जाएगा। ये r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो h का मान आ जाएगा, वो h और r का मान इसमें काम में ले लेंगे। ये सबसे सरल तरीका है। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर रखता हूँ इसकी जगह 154, तो 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा समीकरण 1 चर वाला बन गया। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 माइनस 154, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, तो 462 का मान घटा देंगे। 462 का मान 462 में से 154 घटाएंगे, तो 462 में से 154 घटाओ, घटेगा दाई का 10 2 12, 12 में से 4 गया तो कितना आया भाई? 8। यहाँ बचे 5, 5 में से 5 गया तो कितना आया भाई? 0। 4 में से 1 गया तो कितना आया? 308। 308 है ना। अब अपने वज्र गुणन करेंगे, वज्र गुणन करेंगे तो देखो आर स्क्वायर बराबर 308 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 इंटू 22, तो काट दो। 22 एकम 22, 22 एकम 22, 8 बच गए, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, तो आर बराबर कितना आ गया भाई? आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर बराबर क्या हुआ? √7 इंटू 7, तो आर का मान कितना हुआ? यहाँ लिख रहा हूँ, तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान अपन 7 सेंटीमीटर रखेंगे। देखिए लड़कों, दोबारा सुने, हमें दिया कि इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है, तो 462 में 3 का भाग दिया तो कितना है? 154, तो 2 पाई आर एच बराबर 154। अब 2 पाई आर एच क्या है? वक्र पृष्ठ। 2 पाई आर एच क्या है? वक्र पृष्ठ 154 है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 462। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास 154 है, मैंने 154 लिख दिया यहाँ, तो हमारा एक चर वाला समीकरण बन गया आर वाला। तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 उधर चला गया तो 308 है। आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 308 इंटू 7/2 इंटू 22, काटा तो 7 इंटू 7, आर का मान 7 आ गया। अब आर का मान 7 कौन से समीकरण में रखे हमारे पास एच का मान आ जाए? तो अपन इसमें रखे, समीकरण नंबर 1 में आर की जगह रखेंगे तो एच का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में आर बराबर 7 रखने पर, ये बहुत सरल तरीका है, तो 2 पाई आर एच बराबर कितना आया भाई? 154। तो 2 की जगह 2, 22/7, आर की जगह 7 और इंटू एच की जगह एच बराबर 154। 7 से 7 काट दो रे, यहीं काट दिया ना, तो एच बराबर कितना हो भाई? 154/2 इंटू 22, तो 22 एकम 22 था 154, तो एच बराबर कितना हो गया भाई? 7/2 सेंटीमीटर। तो आप 7/2 काम में ले लेंगे यहाँ, बस
एच का मान 7/2 का मतलब हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हुआ भाई 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7/2। देखो क्या हुआ आर का मान 7 रख दिया 7 इंटू 7, एच का मान 7/2 रख दिया। तो 7 से 7 काटेंगे 7 एकम 7 7 एकम 7। तो ये हो गया 2 से काट दो 2 एकम 2 11 दूना 22। तो क्या हो गया 11 इंटू 7 7 49। तो 11 9 99 हासिल की 9, 11 चौक 44 और 9 कितने हो गए भाई 53। अब आयतन है तो क्या आएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन 539। बेलन का आयतन बहुत अच्छा प्रश्न है। बेलन का आयतन कितना हुआ भाई 539 घन सेंटीमीटर। ये क्यूब लगा हुआ इसके ना, लिख लो एक बार फिर समझा देता हूं। हमें क्या देगा ये माप अलग देगा, फिर पूछेगा दूसरी बात है ना, उससे आर और एच निकालना पड़ेगा। बस यही काम है इस प्रश्नावली में। एक प्रश्न और कर लेते हैं ना। हाँ तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462। प्रश्न ने कहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो बटा 3। तो 2 पाई आर एच बराबर 462/3, 2 पाई आर एच बराबर 154/3। 154 हो गया, भाग दिया तो 154 हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, इसका मतलब 2 पाई आर एच प्लस आर 462 है। 2 पाई आर को एच से गुणा किया तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर को आर से गुणा किया तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 है, 154 रख दिया। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 162 462 माइनस 154, तो ये 22/7 और 2 तो नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 308 इंटू 7/2 इंटू 22। तो आर का मान 7 आया। आर का मान 7 समीकरण 1 में रखा इसमें, तो आर का मान 7 रखा तो एच का मान कितना आ गया 7/2 किया तो 539। प्रश्न नंबर 6। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। और तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है, ये तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, सातवां आपको मैं समझा देता हूँ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 है, छठे की बात कर रहा हूं, इसका मतलब 2 पाई आर एच कितना है 660 है। फिर भाई फिर कहा कि इसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई एच है वो 15 सेंटीमीटर है, सही भाई 15 सेंटीमीटर है। तो बोले इसका आयतन ज्ञात करो। पहले आयतन ज्ञात करो, तो आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच। एच तो हमारे पास है 15 लेकिन आर नहीं है, आर नहीं है तो आर इससे निकालनी पड़ेगी। ये एच का मान यहाँ रखोगे है, तो मैं लिख ही देता हूँ 2 मिनट लगेगी। लिखो बेलन की ऊंचाई एच बराबर 15 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 660। अब एच का मान 15 यहाँ रखेंगे और आर का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कि अब एच बराबर 15 सेमी समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो गया भाई 2 इंटू
पाई 2 पाई आर एच बराबर 660। एच की जगह कितना रखो भाई 15, तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 15, ऐसे सीधा ही कर लो, समझदार है। 2 की जगह 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, एच की जगह 15, तो आर बराबर क्या हो गया, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 17 15, सॉरी या लिखेंगे वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। ठीक है भाई, आयतन का सूत्र फिर लगा देंगे पुनः। तो आर बराबर काट दो, 22 एकम 22, 22 66, 30 बार कट गया, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 से 2 कट गया, तो आर का मान कितना आया 7 सेमी। अब क्या याद करना भाई, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, एच का मान 15, 7 एकम 7, 22 संता 154 इंटू 15, 15 चौक 60 की बिंदु हासिल की 6, 15.75, 75 से 81 हासिल की 8, 15 और 8 23, 2310 घन सेमी। तो बेलन का आयतन कितना है भाई 2310। मान लो गुणा वगैरह में गलती हो जाए तो आप देख लेना। 2310 सातवां देखिए प्लीज, सरल ही था इसलिए लिख दिया है ना। सारे सवाल समझाए जा रहे हैं बड़े प्रेम से, है ना, आनंद आ रहा होगा। देखो आनंद तो लेने वाले को ही आएगा, बाकी को तो नहीं आएगा कि ये क्या जफाड़ चालू किया है ना, लॉकडाउन के तहत आराम करते अपन, लेकिन आराम हराम है, इसलिए आपको गणित निकालते रहनी चाहिए। सातवां देखिए, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 7, बेलन का क्या है भाई, देखो वही वो बातें हैं, आयतन दे दिया, ऊंचाई दे दी, क्षेत्रफल पूछ लिया, क्षेत्रफल दे दिया, ऊंचाई दे दी, आयतन पूछ लिया। बेलन का आयतन कितना है भाई 30 पाई, वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इकाई है ये तो घन। आधार का क्षेत्रफल बेलन के, देखो बेलन का आयतन है, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना हो गया भाई 30 पाई। फिर है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है भाई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंट। कई लड़के तो पाई वगैरह देखते ही क्या मालूम क्या आ गया। अरे आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, जो बात हिंदी में दी है उसको आप गणित में कन्वर्ट कीजिए। पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई, तो बस इसमें एच पूछेगा और कोई दवाई नहीं है। देखो पाई आर स्क्वायर का मान 6 पाई है, तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह 6 पाई रख देंगे तो एच का मान आ जाएगा, बस इतना सा काम ही है। तो समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 में मान 2 से रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखो 1 क्या है पाई आर स्क्वायर एच देन 30 पाई, तो यहाँ मैंने पाई आर स्क्वायर इसकी जगह कितना रख दिया 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई, एच बराबर 30 पाई बटे 6 पाई। चलो भाई 6 पाई नीचे चला गया, 6 से काट दे, पाई से पाई, 6 कम 6 6 पंजा 30, तो एच बराबर 5। अब देखो ये सेंटीमीटर है कि मीटर, तो यहाँ देखना पड़ेगा ये इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h, उत्तर जरूर लिखेंगे लास्ट में, बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 सेमी, बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 सेमी। ये 7वां क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है भाई।
8, 9, 10, 11, 12, 13 ये अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली की छुट्टियां आ गई हैं, तो दीपावली की छुट्टियों में गणित का आनंद उठाएं। हाँ।